नमस्कार पेंशनर्स मित्रों, आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मना रहे हैं और लोग योग कर भी रहे हैं। लेकिन एक दिन से योग करने से कुछ होने वाला नहीं है। अगर नियमित करेंगे योग तो सदा रहेंगे निरोग और इसमें कोई दवाई की आवश्यकता नहीं होती है। आसन और प्राणायाम हम पेंशनरों और सीनियर सिटीजन लोगों में प्रायः अब आसन करने की मनाही होती है। आसन करने से बचें, केवल कुछ सरल आसन, श्वासासन, वज्रासन जैसे ही आसन करें और विशेषकर पद्मासन जैसे, मंडूकासन जैसे आसन करने से बचें। लेकिन प्राणायाम बेहद जरूरी है। कोई रोगी व्यक्ति भी कर सकता है, वृद्ध व्यक्ति भी कर सकता है, जो पलंग से भी नहीं उतर सकता वो भी कर सकता है, क्योंकि सांस तो लेते ही हैं, प्राणवायु कहलाती है और यही प्राणवायु हमारे शरीर का ईंधन का कार्य करती है। भोजन के बिना तो आदमी कई दिनों तक जिंदा रह सकता है, लेकिन बिना श्वास के आदमी नहीं जिंदा रह सकता है। खैर, ये तो लेक्चर वाली बात हो गई, लेकिन माहौल के हिसाब से बात है, क्योंकि सभी आनंदित जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, सुखी रहना चाहते हैं और सुखी रहने के लिए सबसे आवश्यक है स्वस्थ रहना। हेल्थ इज वेल्थ। पहला सुख निरोगी काया, मनी सेकेंडरी, क्योंकि दूजा सुख घर में हो माया। तो हम आप सभी लोगों के प्रति शुभकामनाएं व्यक्त कर रहे हैं और निवेदन करेंगे कि योग से केवल आज नहीं पूरे वर्ष जुड़े रहें। और प्राणायाम तो आप जब जर्नी करते हैं, यात्रा करते हैं, तो भी ट्रेन वगैरह में तो कर ही सकते हैं, घर के बाहर पार्क में कहीं भी कर सकते हैं। करने का समय जब मौसम अनुकूल हो, सुबह या शाम को करें। भीषण गर्मी अभी चल रही है, बहुत सारी मौतें हो गई हैं हीट वेव की वजह से। हमारे भी एक रिश्तेदार की मृत्यु हो गई हीट वेव की वजह से। तो इसमें सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अब कुछ ही दिनों की गर्मी मेहमान रह गई है, लेकिन इस बार पारा 52 तक पहुंच गया, 52 सेंटीग्रेड तक, और कईयों की जान चली गई। परेशानी तो हुई ही है, क्योंकि रोज़मर्रा के काम करने ही पड़ेंगे। कुछ लोग बाहर नहीं निकलेंगे तो कैसे कमाएं खाएंगे। सभी का घर वातानुकूलित, कार वातानुकूलित, ऑफिस वातानुकूलित नहीं होता है, और जिनका है भी उन्हें भी बाहर तो निकलना पड़ता है ना। और हीट वेव का असर बहुत कम समय में हो सकता है। हम लोग जो सीनियर सिटीजन हैं, पेंशनर का मतलब है ज़्यादातर लोग उनमें सीनियर सिटीजन हैं, 60+ वाले ज़्यादातर लोग हैं। कम वाले भी हैं, वॉलंटरी रिटायरमेंट या आर्मी से जो रिटायर होते हैं वो कम एज के भी होते हैं। लेकिन हम बुजुर्गों को पुरानी देसी कहावत में नदी किनारे का वृक्ष कहा जाता था। तो हम लोग तो नदी किनारे वाले वृक्ष हैं, लेकिन वृक्ष की अहमियत ये है कि अंधाधुंध कटाई की वजह से अब जंगल कम हो गए, सड़क के किनारे चौड़ीकरण की वजह से सारे पेड़ कट गए, लोग पेड़ लगाते नहीं। घर के सामने भी पक्की सड़क है, घर आजकल फ्लैट वाले हो गए, पेड़ की गुंजाइश नहीं, गमले में पौधे लगाए जाते हैं जो नाकाफ़ी हैं। तो एक संकल्प जीवन में लें। हमने इसके लिए आज सुबह सुबह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर निवेदन किया है सभी से। वो वीडियो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे कि अपने जीवन में कहीं भी इस धरा पर एक वृक्ष अवश्य लगाएं, चाहे फलदार लगाएं, छायादार लगाएं, लकड़ी वाला लगाएं, लेकिन एक वृक्ष लगे। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला वृक्ष पीपल होता है, आयु हुई बेहद लंबी होती है, बरगद होता, पाकड़ होती है, नीम होता है, अशोक होता है। ये सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाले पौधे हैं। लेकिन वृक्ष हैं, कोई भी वृक्ष आप लगाएं, घर में तुलसी लगाते हैं वो भी सबसे अधिक ऑक्सीजन देती है। पीपल को तो ऑक्सीजन का झरना कहा जाता है, और आपको लिखा पढ़ी में मिलेगा कि 24 घंटे यानी रात में भी ऑक्सीजन देता है। हालांकि वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन में ऐसा होता है
24 घंटे निरंतर ऑक्सीजन नहीं देता, लेकिन वो इतनी ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन देता है कि दूसरे वृक्ष नहीं दे पाते हैं। जिस पेड़ का पत्ता बेहद नुकीला आगे होगा वो ज़्यादा ऑक्सीजन देगा। खैर ये तो एक अलग बात, लेकिन कम से कम कोई भी वृक्ष एक अवश्य लगाएं। ये बहुत पुनीत कार्य है। आप कोई ऐसा अपना मॉन्यूमेंट्स तो छोड़ नहीं जाएंगे, कोई ऐसी भव्य इमारत नहीं बनवा पाएंगे लाल किला, कुतुब मीनार जैसी, तो कम से कम एक वृक्ष लगा जाएं। आपकी पीढ़ियां भी आगे उनको बताएंगी हमारे पिताजी या बाबा जी या परदादा लगा के गए थे, और वो लोगों को छाया, और छाया नहीं भी तो ऑक्सीजन तो देगा ही। तो ये संकल्प लें। आपको ये भले बकवास लगे, क्योंकि एक सज्जन ने कमेंट्स किया है, नाम तो उनका नहीं क्योंकि वो भी यूट्यूबर हैं, स्मार्ट ट्रिक्स के नाम से, और उन्होंने एक ही शब्द लिखा, बकवास। तो भैया बकवास करना भी उतना बुरा नहीं जो निगेटिव या लोगों को बहकाने वाली खबर करते हैं। हम ऐसा तो हरगिज नहीं करते। हमारी बातें बकवास लग सकती हैं अगर किसी की समझ में नहीं आई या न समझना चाहे। हमारी कोशिश तो होती कि जो हमारी बकवास है उससे कुछ परिणाम निकले। तो स्मार्ट ट्रिक्स जी, आप अपने यूट्यूब बनाते रहो और बकवास क्यों सुनते हैं। इसके अलावा अकबर हुसैन ने भी लिखा है कि प्लीज़ नॉट रिपीट सेम इन्फॉर्मेशन, इट इज़ वेरी बैड हैबिट। हाँ, रिपीट नहीं करना चाहिए, बिल्कुल आपकी ये बात हम मानते हैं और हमने कई बार कहा, लेकिन लोग फ़ोन करके ही या कमेंट्स बॉक्स में कोई विशेष सूचना देने को कहते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि प्रतिदिन एक वीडियो अपलोड करें, उसमें कमेंट्स का जवाब देते हैं, और जो इधर उधर कन्फ्यूजन पैदा करते हैं यूट्यूबर या सोशल मीडिया वाले या गलत जानकारी देते हैं, उन तथ्यों को सही करते हैं। और अभी कई उदाहरण भी, आगे एक दो उदाहरण देंगे। इसके अलावा हमारे एक परम मित्र हैं भाई सुभाष चंद्र जी, मित्र इसलिए कहेंगे वो हमारे प्रशंसक हैं, हालांकि प्रशंसा से कमजोरी आती है, लेकिन वो हमेशा हमारे वीडियो देखते हैं और उस पर बढ़िया कमेंट्स करते हैं जो हमें ऊर्जा देते हैं। उन्होंने लिखा, आई ऑलवेज अप्रिशिएट योर व्यूज़, थैंक्स। तो हम इनको डबल थैंक्स बोलेंगे भाई, आभार हम क्या इसमें कहें। इसके अलावा राधेश्याम पांडे जी ने बोला वो फरवरी में रिटायर हुए, क्या नोशनल इंक्रीमेंट के हकदार हैं, उन्हें मिलेगा। तो त्रिपाठी जी फरवरी में रिटायर होने वाले को नहीं मिलेगा। 6th पे कमीशन में जो जून में रिटायर हुए थे, 7th में जून और दिसंबर में जिनका अगले महीने इंक्रीमेंट ड्यू था, वही इसके हकदार हैं। और संभवतः अब सरकार बिना कोर्ट केस किए भी देगी, संभावना पूरी है। और नहीं तो सेंट्रल गवर्नमेंट वालों को कैट अपने जुडिशन वाले में, और जो स्टेट गवर्नमेंट वाले उन्हें हाई कोर्ट मूव करना पड़ेगा, और कुछ ही महीनों में रिजल्ट आ जाएगा। इसमें 6 महीने से ज़्यादा नहीं लगेंगे। बिमल मिश्रा जी जून 2006 में ग्रुप ए गजेटेड अफसर, ग्रुप ए राजपत्रित अधिकारी से सेवानिवृत्त हुए जून 2006 में, और स्वाभाविक है बड़े अधिकारी रहे। उन्होंने नोशनल इंक्रीमेंट के बारे में पूछा है कि उन्हें क्या मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, और थोड़ा इंतजार अब कर लें, इतना लंबा इंतजार आपने किया है, थोड़ा इंतजार और कर लेंगे तो संभवतः सरकार अपनी तरफ से देगी, लेकिन ज़्यादा इंतजार नहीं करेंगे। आपको केवल कैट जाना है अपने जुरिस्डिक्शन वाले में, और 3 से 4 महीने में परिणाम मिलेगा, और इसमें एरियर पूरा मिलने की संभावना है। सरकार जो घोषणा करेगी संभवतः, जैसे कि रेलवे ने 3 साल का लाभ दिया कोर्ट केस वालों को, जिस डेट को उन्होंने रेट लगाई पिछले 3 वर्षों से, और बाकी यूपी ने जो किया है उन्होंने एरियर नहीं दिए, देने की बात की है। कोर्ट केस वालों को एरियर भी मिलेगा। तो आदरणीय मिश्रा जी, आप कोर्ट मूव कर जाएं, कैट आपको एरियर भी मिलने की उसमें संभावना बन जाएगी। राम बाबू जी, उन्होंने बहुत ही सही बात कही है। सरकार के लिए कटाक्ष भी कह सकते हैं और सही बात भी है, कटाक्ष भी नहीं बल्कि सत्य बात कही है कि जब अर्थव्यवस्था मजबूत हो चुकी है, बात हम खुद दोहरा चुके हैं कई बार, तब आप डीए डीआर एरियर भुगतान क्यों नहीं कर रहे हैं। एक तरफ आप किसानों को खुश करने के लिए उनको सम्मान निधि दे रहे हैं 20,000 करोड़ रुपए, और हमारा तो ड्यूज है, पहले वो क्लियर करो भाई, बाकी लोगों को प्रसाद वितरण बाद में करो।
लेकिन भाई वो ताकतवर ज़्यादा है, इसलिए उनका प्रसाद वितरण समारोह सबसे पहले। लेकिन उम्मीद अब की जा सकती है कि सरकार डीए डीआर एरियर भी देगी, थोड़ा धैर्य रखने की बात है। कुलकर्णी जी हमारे एक बहुत ही अच्छे जागरूक जो हमारे मित्र कहलाएंगे, क्योंकि हमारी उनकी विचारधारा का धरातल समान है, वो भी राष्ट्रवादी विचारधारा वाले हैं। उन्होंने कम्यूटेशन पर डिटेल में जानकारी देने के लिए कहा है। तो कम्यूटेशन के बारे में हम जानकारी देते रहते हैं, लेकिन आपको बता दें 1900 संक्षेप में बता रहे हैं 1985 तक कम्यूटेशन फॉरएवर, यानी 15 साल नहीं, फॉरएवर के लिए पेंशन बिक जाती थी। वो हमेशा के लिए कम्यूट होती थी, रिस्टोर नहीं होती थी। लेकिन 1987 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अप्रैल 1985 से ये सिस्टम शुरू हुआ 15 साल बाद वाला रिस्टोरेशन का। और अब कुछ राज्य सरकारों ने, जैसे केरल ने 12 साल, पंजाब ने 12 साल और गुजरात ने 13 साल, यूपी ने 12 साल, ये सब कई राज्य सरकारों ने डिसीजन लिया है। तो अब उम्मीद करते हैं केंद्र सरकार भी ऐसा कम्यूटेशन का निर्णय लेगी। हालांकि जिन लोगों ने रिट लगाया, जिंदल साहब ने शुरुआत की थी, उन्होंने कैलकुलेशन करके 10 साल 8 महीने का पीरियड बताया था कि इतने पीरियड में कटौती पूरी हो जाती है तो उसके बाद वो वापस हो जाना चाहिए। लेकिन वो रिट्स अभी पेंडिंग में, चंडीगढ़ हाई कोर्ट में 32 हो चुकी थी, अभी संख्या हो सकता और बढ़ गई हो। तो ये उम्मीद करो, क्योंकि नेशनल काउंसिल में शिव गोपाल मिश्रा जी ने और अभी हाल ही में INDF के जनरल सेक्रेटरी जो रहे हैं श्री कुमार जी, उन्होंने भी सरकार को लिखा है कि ये बहाली 12 साल बाद हो। तो ये पूरी तरीके से मान लो कि 12 साल की ही संभावना है, 10 साल 8 महीने 11 साल वाली नहीं है। हमने बार बार कहा है 12 साल की पूरी सही एकदम, क्योंकि डिमांड ही उतनी है। जब आपके बड़े नेताओं ने सरकार से निवेदन या मांग की है 12 साल की, तो सरकार उससे कम कैसे कर देगी। वकील लोग अपना कुछ भी बोलते रहे, वो तो चाहेंगे कि उनके मुवक्किल उनके पास आ जाएं। तो आप इस चक्कर में रहें, अब थोड़ा इंतजार करें कोर्ट केस करने का। हमने शुरू में बोला था, क्योंकि यहाँ पे एक सज्जन ने कहा है कि आपने बोला था कि सबकी तरफ से हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट नोशनल इंक्रीमेंट को लेके। तो हाँ, बिल्कुल कहा था, और हमने लोगों से धैर्य रखने को कहा था, लेकिन लोगों ने ही कहा था, यानी आप लोगों ने, कि जल्दी से कोर्ट जाएं। तब हमने कैट का सिस्टम ये शुरू किया, वकीलों का नाम नंबर देना शुरू किया कम से कम फीस में, क्योंकि वहाँ फटाफट मिल ही जाएगा, सुनिश्चित है। लेकिन यह है कि जो नहीं जा पा रहे हैं कोर्ट, वो तो रह जाएंगे। तो ऐसे में तो निश्चित रूप से ये एक दिक्कत वाली बात है, क्योंकि ये श्रीधरन नायर जी ने पूछा था कि आपने कहा था, तो हमने कहा था और हम अभी भी अटल हैं अपनी बात पे। भाई हमने कहा था गर्मियों की छुट्टियों के बाद, अभी भी गर्मियों की छुट्टी चल रही है कोर्ट में, तो उसके बाद में वकील से राय लेंगे। हालांकि वकील साहब ने ही मना किया था, वो वीडियो आपने नहीं देखा होगा। उन्होंने कहा कोर्ट न जाए, सुप्रीम कोर्ट ने अगर ऊट पटांग कोई टिप्पणी कर दी तो जो मिल रहा वो भी नहीं जाएगा। और अब संभवतः कोर्ट जाने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि सरकार देगी। अगर एरियर न दे और कोर्ट वालों को एरियर दे रहा, वो एक अलग मसला होगा। इसके अलावा जो है, ओंकार अवस्थी जी ने धन्यवाद व्यक्त किया कि उनके हिसाब से हमारी जानकारी काफ़ी सही है। राम कृपाल गुप्ता जी ने नेशनल इंक्रीमेंट के बारे में बोला क्या मिलेगा। गुप्ता जी बिल्कुल पूरी उम्मीद है। भूपेंद्र एनवाल ने भी बोला नेशनल इंक्रीमेंट पर कब तक उम्मीद है, तो उम्मीद तो पूरी करना चाहिए सरकार की तरफ से, और नहीं तो राज्य सरकार वाले, हाई कोर्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट वाले कैट में चले जाएं तो फटाफट 6 महीने के अंदर मिल ही जाएगा। तो तमाम ये जो प्रश्न थे उनके उत्तर हो गए और ज़्यादातर इसमें आ गए। इसमें केवल फिक्स मेडिकल अलाउंस का कोई नहीं पूछता, बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है। उसके बारे में हम जुलाई में लिखा पढ़ी शुरू करेंगे। अगर आप लोग सहयोग करेंगे तो धरना प्रदर्शन भी करने को तैयार, लोग उसकी खिल्ली उड़ाने की हमारी कोशिश करते हैं। अकेले तो हमारे बस का है नहीं, एक ग्रुप बनाए तो जो भी जेन्युइन मांगे हैं हम अपने आप स्वयं सक्षम बने, धरना प्रदर्शन की हिम्मत जुटाएं या नेताओं पे प्रेशर डालें। जो हमारे श्रमिक नेता हैं पहले नंबर तो वही जिम्मेदार हैं, और फिर जनप्रतिनिधि जो कि संसद में सवाल कर सकते हैं। तो जितने भी मुद्दे हैं, पेंशन वृद्धि का मामला हो,
1% राजस्थान ने कर दिया, तो अभी भी मामला सुलझ जाएगी, पूरी उम्मीद है। 65 साल के बाद 5% की जो मांग थी, अब वो मांग जो है वो 1% राजस्थान ने कर दिया। अगर ये हो जाए तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं। 79 प्लस गुवाहाटी और चेन्नई हाई कोर्ट ने आदेश कर दिए हैं, लेकिन जजों के ऊपर लागू हुआ, अभी सिविलियन पे नहीं लागू हुआ। ये भी कोर्ट केस का मामला बनता, लेकिन संख्या कम है, क्योंकि 80 साल के करीब बेहद कम लोग पहुंचते हैं। इन सब चीज़ों के बीच में डीए एरियर और जो भी ये मामले हैं, इन पर तो हम चर्चा करते ही रहते हैं। ओपीएस पे बेहद कम बोलते हैं। अब सरकार का जैसा रुख है, एनपीएस को या तो इस तरह का सुधार लाएगी कि सभी संतुष्ट हो जाएं, और नहीं तो हो सकता है सरकार ओपीएस ही ले आए। ओपीएस के लिए जिन्होंने 2003 में जिनका विज्ञापन निकला था, उसके द्वारा उन्होंने नौकरी पाई थी, उनको ऑप्शन सरकार दे रही है कि एनपीएस वाला फ़ायदा वापस करो और ओपीएस ले लो। महाराष्ट्र ने भी ऐसा किया था। तो ये सिलसिला तो शुरू हो चुका। महाराष्ट्र ने सबसे पहले शुरू किया, तब सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कर दिया कि जिन लोगों का विज्ञापन पहले, ये सिस्टम लागू होने के पहले, एनपीएस लागू होने के पहले जिनका विज्ञापन निकला तो उसके आधार पर नौकरी मिली है, उनको ओपीएस का ऑप्शन दे दिया है। अब उम्मीद करेंगे या तो ओपीएस सरकार देगी, नहीं तो उसमें सुधार लाई। ये कर्मचारियों के लिए जानकारी, हम ऑथेंटिक यानी तथ्यात्मक जानकारी सेल्फ टेस्टेड आप तक पहुंचाते हैं, और ये कोशिश जारी रहेगी। लोग चाहे जितना जोर लगाएं, हम इस सत्यता को रोकने वाले नहीं, क्योंकि हमें मालूम कि कुछ एजेंट लोग लगे हैं। हमको लोगों ने नाम से बताया, हम किसी का नाम लेके एजेंट नहीं कहेंगे। वो अपना काम कर रहे हैं, हर एक को अपने कार्य करने की स्वतंत्रता है, कमेंट्स करने की भी स्वतंत्रता है, और हम पर कमेंट्स करने में तो कोई टैक्स लगता ही नहीं है। धड़ाधड़ करो, लेकिन ऐसा कमेंट्स करें जिससे लोगों का भला हो, हमारा सुधार हो, तो ज़्यादा अच्छा है। तो आज योग दिवस पर हमने ये कहा कि एक वृक्ष लगाने का संकल्प लें, साथ में वाटर हार्वेस्टिंग का भी उपाय करेंगे। उस वीडियो में हमने डिटेल में बताया है। और साथ में अगर अथॉरिटी का सहयोग ले पाएँ तो ग्रुप बनाएं और अथॉरिटी का सहयोग लें, विशेषकर कलेक्टर का। और अगर बड़े शहर में रह रहे हैं तो फिर आप अपने आसपास की जो छोटे नगर हैं तहसील वाले, उनमें तहसीलदार से संपर्क करें और ये काम करें। वाटर हार्वेस्टिंग के लिए बेकार पड़ी ज़मीनों में, जो सरकारी ज़मीन है जिसका उपयोग निकट भविष्य में नहीं होने वाला, उसमें तालाब खुदवाएं, पानी बरसात का इस तरह व्यवस्था करें उसमें स्टोर हो, वो ज़मीन में जाएगा। तो वाटर हार्वेस्टिंग मकान बनवाते समय भी कोशिश करें, सबको प्रेरित करें, अपना संगठन बनाएं। और एनजीओ बिना बनाए ये जो है समाज की भलाई का, हम लोगों की तो जैसे तैसे कट गई, अब आने वाली पीढ़ी का क्या होगा, तो उसके लिए चिंता करें, चिंतन करें और प्रयास करें सकारात्मक वृक्ष लगाने का और वाटर हार्वेस्टिंग का। तो ये वीडियो कैसा लगा, दिल खोल के कमेंट्स करें। जैसे पिछले वीडियो में बहुत कमेंट्स आए, हमने कोशिश सबको समाहित करने की उत्तर आपको संतोषजनक लगे तो ठीक, नहीं तो कमेंट्स तो आप दरिया दिली से करें। घोर आलोचना भी स्वीकार्य है और हम उनकी सराहना करेंगे। शब्दावली अगर ठीक है, कोशिश शब्दावली की करें, क्योंकि हम तो किसी को ठेस नहीं पहुंचाते हैं कारण। तो कमेंट्स लिखें और लाइक करें। सब्सक्राइब कहने की आवश्यकता नहीं, जिन्हें करना होता वो कर लेते हैं, लेकिन जो करेंगे सब्सक्राइब उनको एडवांस में आभार, धन्यवाद, साधुवाद। जय जय श्री राम।